लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं, वहाँ लगता है किम जोंग की सरकार है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में राशन घोटाला मामले को लेकर छापेमारी करने पहुंची ईडी टीम पर 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में उनकी जमकर पिटाई की गई। मामले में कई एफआईआर दर्ज हुई। यहां तक कि ममता सरकार के शासन को भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने किम जोंग उन का शासन बता दिया। देखिए, बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं, वहाँ लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आखिर ईडी किस व्यक्ति के यहाँ छापेमारी करने पहुंची थी, उसका टीएमसी से क्या लेना देना है, चलिए आपको बताते हैं संदेश खाली के बेताज बादशाह शेख शाहजहां के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना। शुक्रवार सुबह का वक्त था जब राशन घोटाले के सिलसिले में सरबेरिया समेत 18 जगहों पर ईडी की छापेमारी शुरू हुई। लेकिन जैसे ही ईडी के अधिकारी शेख शाहजहां के घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। ईडी ने दरवाजा खटखटाया। उसी वक्त स्थानीय लोग वहां पहुंच गए। अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच बहस हो गई। स्थिति तेजी के साथ बिगड़ गई। लोगों ने सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में ईडी अधिकारियों पर हमला बोल दिया। स्थानीय निवासियों में बेताज बादशाह के नाम से जाने जाने वाले शेख शाहजहां पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती क्षेत्र संदेश खाली में एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। राशन घोटाले के सिलसिले में उनके घर पर छापेमारी की कोशिश के दौरान उनके समर्थकों ने शुक्रवार को ईडी और सीआरपीएफ कर्मियों पर हमला किया। शेख शाहजहां वैसे तो बहुत गरीब परिवार में जन्मे, लेकिन अब उनका नाम संदेश खाली में एक बड़ी ताकत के रूप में जाना जाता है। शाहजहां इस क्षेत्र में जिला परिषद के पद पर है। उनका करियर 2006 में शुरू हुआ। उन्होंने सीपीआई-एम नेता मुस्लिम शेख के करीबी सहयोगी के रूप में भी अपनी शुरुआत की, जिनकी ओर से वो पैसा इकट्ठा किया करते थे। उन्होंने धीरे धीरे रियल एस्टेट और मछली पालन में हाथ डालना शुरू किया, वहां से पैसा कमाना शुरू किया। 2011 में जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ तब भी शाहजहां लेफ्ट के लिए ही मैदान में थे, लेकिन 2013 में वो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हो गए और तब से पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी बन गए। 2019 में बीजेपी टीएमसी झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना में भी शाहजहां का नाम सामने आया था। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदेश खाली के लोग कहते हैं कि 2006 से शाहजहां अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है, लेकिन क्योंकि उसने खुद को हमेशा शक्तिशाली लोगों के करीब रखा है, इसीलिए कोई भी उस पर कोई दोष नहीं लगा सका है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि शाहजहां के रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों जैसे समर्थकों ने ये हमला किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।